अमन, आज तो स्कूल क्यों ना गया? इधर आ। खेल में लग रहा। पहले तुम मुझे नू बता, स्कूल क्यों ना गया तू आज? बुआई मुझे छोड़ो, मुझे खेलना है। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ अमन, तुम स्कूल क्यों नहीं गए आज? छुट्टी क्यों करी? बुआ जी मेरा मन नहीं था आज स्कूल जाने का। क्यों नहीं था मन आपका? आज मुझे खेलना था। अमन, ये तो आपकी बहुत गलत बात है। खेलने के टाइम पे खेलना चाहिए और पढ़ने के टाइम पे पढ़ना चाहिए। आपने छुट्टी क्यों करी आज? बुआ जी मेरा खेलने का ही टाइम है। ठीक तो कह रहा हमारा बेटा, अब नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? दादाजी समझाइए ना, बुआ जी मुझे खेलने नहीं दे रही। पिताजी, आप भी इसकी होड़ ले रहे हो। पढ़ने का भी तो कोई समय होगा है, खेलने का समय तो दोपहर में होगा है। पढ़ के आ जाता तो क्या हो जाता है इसका? बेटा जाओ खेलो। ये कमला बेटा यहाँ को बैठ। जी पिताजी। हाँ पिताजी बताइए। कहना क्या बेटी, मैं तो ये पूछा था, तैने अपने फैसले में कुछ सोचा है नहीं? पिताजी, आप मुझसे ये बात बार बार पूछ के दबाव क्यों बना रहे हो? बेटी मुझे तेरी चिंता है, हम तेरे पर कोई दबाव नहीं बना रहे। बेटी मैं यह पूछना चाहता हूँ, जिस घर में तेरी शादी हुई है तू वहाँ जाना क्यों नहीं चाहती? पिताजी, आपको मैं इस बात का जवाब कितनी बार दूं? बेटी ऐसी कौन सी बात है जो तुझे ससुराल जाने से रोक रही है और तू हमें साफ साफ नहीं बताती? पिताजी, मैं आपसे बस इतना बताना चाहती हूँ, उस इंसान के साथ मैं अपना पूरा जीवन नहीं काट सकती जिससे आपने मेरी शादी करी है। बेटी मुझे तू यो बता दे, उस आदमी में कमी क्या है? जुआ खेलता है, शराब पीता है या तेरे साथ मारपीट करता है? बेटी तुझे इन बातों का जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि बेटी हम समाज में रहते हैं, समाज में रहने वाले को हर सवाल का जवाब देना ही होता है। नहीं पिताजी, जब ये समाज हमारे बुरे वक्त में साथ नहीं देता तो फिर ऐसे समाज को हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आसपास के गांव के लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं और हमसे सवाल करते हैं। पर पिताजी। बेटी इस सवाल को तू क्यों परेशानी बनाना चाहती है? बेटी हमसे तू ये बात तो बता जिससे तुझे इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया। चौधरी साहब राम राम राम। राम जी, राम राम जी। कलमा ठीक भाई? बढ़िया जी। बैठो। चौधरी साहब एक बात बोलूं या ना बोलूं समझ में नहीं आ रही। कलमा, जुबान पाई बात रोकनी चाहिए, चाहे नुकसान की हो या फायदे की हो। चौधरी साहब आज मैंने रविंदर को अमर सिंह की बेटी गौरी के साथ देखा था। क्या कह रहा करमा? चौधरी साहब मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा। हम तो भूल गए थे करमा, लगता है हमारा रविंदर बड़ा हो गया। हाँ चौधरी साहब आप रविंदर पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई बात हो गई तो। नहीं करमा, मेरा रविंदर कोई गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा खून है। फिर भी चौधरी साहब ये उम्र ही ऐसी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। करमा किसकी लड़की बताई तूने? ताजपुर गांव के चौधरी अमर सिंह की बेटी है गौरी। अरे कितने बच्चे हैं उनके? अजी एक ही बेटी है उनकी तो गौरी। ठीक है करमा, हम अमर सिंह जी से जरूर मिलेंगे, लेकिन तू रविंदर और गौरी के मिलने की खबर उन्हें मत बताना। अच्छा ये बताओ करमा, वो लड़की है कैसी? सच कहूँ चौधरी साहब वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक है। इसका मतलब हमें अमर सिंह जी से बात करनी चाहिए। चौधरी साहब कोई हर्ज नहीं है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। अगर वो नहीं माने तो? अजी ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको और आपके खानदान को तो बहुत अच्छी तरीके से जाना है वो। आप बेफिक्र रहो, मैं चलूं। राम राम। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। खुशी छीन ली तूने मेरी, मेरे दिल को दुखाया है। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। अजी कहाँ रह गए थे? आज तो घनी देर लगा दी। अरे रास्ते में वो प्रताप सिंह जी से मुलाकात हो गई थी। कौन प्रताप सिंह? अरे तू नहीं जानती, मेरे पुराने परिचित हैं, शहर में रहते हैं, यहाँ उनका आना जाना लगा रहता है। अच्छा चलो छोड़ो, तब एक काम करो, पानी पियो और मैं तार लिए खाना लगाऊं। अरे खाना छोड़, यहीं बैठ, तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात है? अरे बहुत ही जरूरी बात है, तू सुनेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छा ऐसी कौन सी खुशी की बात है, जल्दी सुनाओ जी। अरे अपनी गौरी के लिए एक लड़का है। अच्छा, अरे तो ये बताओ लड़का कैसा है, कौन से खानदान से और कौन से गांव से, और लड़का कैसे लगा है दिखने में? अरे इतने सारे सवाल एक एक करके बताऊंगा, सुन। लड़के का नाम अजय, बाप का नाम प्रताप सिंह और गांव का नाम जगुआ है। अच्छा और बताओ।
अरे खानदान बहुत अच्छा है, लड़का अपने बाप के साथ कारोबार में हाथ बटावे, और एक छोटी बहन भी है। परिवार तो छोटा ही है, फिर आपने इस रिश्ते के लिए क्या सोचा? अरे सोच रहा हूँ अच्छा सा मौका देख के प्रताप सिंह जी से गोरी और अजय के रिश्ते की बात कर लूँ। तुम एक काम करो, इस रिश्ते की जल्दी से आगे बात बढ़ाओ। अरे भगवान, दूसरी मुलाकात होते ही बात कर लूंगा। रिश्ते मुलाकात का इंतजार नहीं करते, मुलाकात करनी पड़े। अरे ठीक है भगवान, मैं प्रताप सिंह जी से जल्दी मिलने की कोशिश करता हूँ। अब तो तू खुश है? खुश नहीं जी, मैं बहुत खुश हूँ। दादाजी मुझे गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलानी है? हाँ गाड़ी चलानी है। बेटा कौन सी गाड़ी चलानी है? यही पापा वाली। मेरे बेटे तू अभी छोटा है, तू गाड़ी नहीं चला सकता। क्यों दादाजी, पापा तो खूब चलाने। बेटा तू पापा जितना बड़ा हो जाएगा खूब चलाइयो। नहीं नहीं, तब तो मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। वाह मेरे बेटे, बड़ा होकर तू हवाई जहाज उड़ाएगा। हवाई जहाज उड़ाने को तुझे खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, सारे हवाई जहाज उड़ाऊंगा। शाबाश, सारे हवाई जहाज उड़ाऊंगा। भाई गद्दे में हमें बैठाओगे ना? ठीक है जी, बैठा लूंगा। नमस्ते जी। नमस्ते, जब अंदर खेलते। आओ मुनीम जी बैठो। हाँ सब जी। ठीक है? अजी ठीक ना, जब भी तो मैं आया हूँ। सवाई ने फिर कुछ कर दिया के? हाँ, वे तो रोज कुछ ना कुछ करते रहे मैं, पर आज तो उन्होंने हद पार कर दी। क्या क्या उसमें? अजी होना क्या, वही पुरानी परेशानी। क्या सवाई ने और कुछ कर दिया के? आज उन्होंने एक मजदूर का थप्पड़ मारा। मजदूर को थप्पड़ मारा? हाँ थप्पड़ मारा। और क्या मुनीम जी? मैं क्या बताऊँ बाबूजी, ये सूरज बाबू जो है ना, रोज हरमेशी गैल बैठ के भट्टे में दारू पीवे हैं। कब से चल रहा है? बाबूजी काफी दिन से चल रहा है। तो और तुम मुझे अब बता रहे हो? बाबूजी मैंने ये बात आपको इसलिए न बताई, कहीं सूरज बाबू बुरा न मान जा। मुनीम जी ये साफ साफ बताओ बात क्या है? बाबूजी तुम एक काम करे करो, कदी कदी ना तुम भट्टे पर चक्कर मारे करो, ये पता थारे डर से सूरज बाबू में कोई परिवर्तन आ जा। ठीक है मुनीम जी, इस बारे में मैं विचार करूंगा। ठीक है बाबूजी, मैं चलूँगा। राम राम। राम राम। भाई बरबार, अरे ये टूटे हुए में भल्ले जोड़े, ये कहाँ जाएंगे? चल कर। हाँ सर आ रहे। हाँ तेरे पापा कहाँ रह गए आज? खाओ खा। शाबाश शाबाश, कर। ओ पट्टी मास्टर, इधर आ तो। क्या नाम है तेरा? जी बाबूजी, मेरा नाम है मनीराम। मनीराम, मेरी गाड़ी में पानी की बोतल धरी है, वो लेके आ। जी मालिक। अरे सुन, इधर आ। जी जी मालिक। यहाँ भट्टे पे मेरे से पीछे मेरे बारे में कौन कौन बात करता है? भला किसकी इतनी हिम्मत है मालिक जो आपके बारे में बात करे? और यू मुनीम? जी इनकी मुझे पता नहीं। क्यों, वो मेरे बारे में बात नहीं करते? बात तो करते हैं मालिक, जब भी वो बात करते हैं वो आपकी तो तारीफ ही करते हैं। तू ये बता, पगार मारे से ले या मुनीम से? जी आप ही से लेते हैं मालिक। फिर मुनीम जी की तरफदारी क्यों ले रहा तू? मालिक मैं तो वो बता रहा हूँ जो अपने कानों से सुनता हूँ। तू तो यहीं रहे या अपने घर जा? जी मालिक, हम तो भट्टे पे ही रहते हैं। फिर सच सच बता, यहाँ से माल इधर उधर कौन कर रहा? तो कैसी बात कर रहे हैं मालिक आप? भला किसकी इतनी हिम्मत है जो आपके माल पर नजर डाले? और तेरी नजर? भला बाबूजी कैसी बात कर रहे हो आप? अरे इसे छोड़, कल तुझे जो काम बताया था वो हुआ या नहीं हुआ? गया था उस काम के लिए, हुआ ना वो अभी। मणिराम, तू गाड़ी में तो पानी की बोतल ले आ। जी मालिक। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अरे उसे भी देखेंगे जो गड़बड़ चल रही है, तू चल यार। अरे गोरी की माँ कहाँ रह गई? तेरा काम खत्म नहीं होया के? मेहमानों के आने का टाइम भी हो गया। जी सारा काम खत्म हो गया, मुझे पता है मेहमान आएंगे। नमस्कार भाई साहब। अरे चौधरी साहब कहाँ रह गए? आते ही होंगे, मेरी बात हुई थी, रास्ते में होंगे। भाई साहब मैं क्या कहूँ थी, यदि ये रिश्ता हो जावे ना तो हमारे दोनों परिवारों के लिए खुशियाँ खुशियाँ होगी। अरे भगवान, ये सब तो इनकी मेहरबानी से हो रहा है, ये नहीं बताते हमें तो हमें पता ही कैसे चलता? अरे चौधरी साहब, बच्चों की शादियां तो एक दूसरे के सहयोग से ही होती है। मैं तो ये कह रही थी, उनके सामने हम तो कुछ ना हैं। चौधरी बलदेव सिंह जी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। आपने हमारे बारे में सब बातें कर ली थी ना? भाभी जी तुम चिंता मत करो, मैंने सारी बात कर ली। मैंने उन्हें आपकी बेटी और आपके परिवार के संस्कारों के बारे में बताया और वे तुरंत तैयार हो गए। चौधरी बलदेव सिंह जी जैसा परिवार आपको आसपास के गांव में नहीं मिलेगा। अजी हमने उनके बारे में बहुत सुना है, उनकी ईमानदारी के चर्चे आसपास के गांव में भी हैं। क्यों जी, ये ठीक रहेगा?
हमारे घर में लड़के वाले रिश्ता लेके आ रहे हैं, वो भी इतने बड़े लोग। ये लो जी, चौधरी साहब आ गए। आओ जी चौधरी साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम जी। आओ जी बैठो जी। आप भी बैठो अमर सिंह जी। हाँ जी बैठो। आप लोग बैठिए, मैं चाय पानी का इंतजाम। हाँ आप हैं चौधरी अमर सिंह जी, आप हैं चौधरी बलदेव सिंह जी। अरे इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये तो आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि इनके कदम हमारे घर में पड़े। ये तो आपका बड़प्पन है अमर सिंह जी। आपके परिवार के बारे में हमें कर्मा ने बताया। चौधरी साहब, हम चाहते हैं कि मेरे बेटे रविंद्र की शादी आपकी बेटी गौरी से हो। अजी चौधरी साहब, हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। आप हमारे घर खुद चल के आए और हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अमर सिंह जी, हमारी खुशी में बच्चों की खुशी है। हाँ जी, ये तो ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। अरे गौरी की माँ कहाँ गई? मिठाई लिया, सबका मुंह मीठा करवा दे। यार जग्गू, मैं गौरी को अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाऊं? भाई मौके का इंतजार कर, मौका मिलते अपने प्यार का इजहार कर दिया, क्या पता मान जा। तू भी कैसी बातें करता है यार, कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ। ऐसा मैंने क्या कह दिया? यार तूने ही तो कहा था रास्ते में गौरी से बात मत करना, उसको बुलाकर बात करना। तो भाई उसको बुला के बात कर ले। फिर वही बात, और उसको जाएगा कौन बुलाने? कौन जा सके है, कौन जा सके है? तू ज्यादा दिमाग पर जोर मत डाले। ले, बन गया काम। इसे तो हम भूल ही गए थे, यूं कर सके इस काम को, यूं गोरी के घर आवे जावे भी है। अरे तुम दोनों मुझे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? हाँ शाम बैठ तू। हाँ बैठ जाएंगे। तू मेरा पक्का यार है। तू मेरा भी तो पक्का वाला यार है। अरे आज कैसे पक्के यारों वाली बात हो रही है? पहले तू ये बता, हमारा पक्का यार है या नहीं? है या नहीं? जरूर कोई बात है ना, तो तुम ऐसी बात नहीं करते। हाँ यार बात तो है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते, क्या काम है? भाई काम थोड़ा नाजुक है। तो फिर मैं नहीं कर सकता? भाई नाजुक काम है, इस काम को तू ही कर सके। सिर्फ मैं, वो भी नाजुक? हाँ तू। पहले ये बताओ, कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं है? अरे ऐसा वैसा ना है, तुझे सिर्फ एक बात पहुंचानी है। बात? हाँ बस एक बात। वो किसे पहुंचानी है? अरे वो ना है अमर सिंह जो तेरे पड़ोस में रह हैं। हाँ है अमर सिंह जी। उनकी बेटी गौरी तक बात पहुंचानी है। क्या बात पहुंचानी है गौरी तक? अरे उससे कहियो महेश तुझे बुला रहा है। आज मैं गौरी के घर ना जा सकता? क्या बात है, क्यों नहीं जा सकता? अरे आज गौरी के रिश्ते वाले आए, जो भट्टे वाले ना, चौधरी बलदेव सिंह के छोटे बेटे रविंद्र के लिए। क्या? चलो भाई चलो करो। अरे ये कहाँ गया इधर वाला यूं? चलो आ जाओ सारे, आपसे बात करनी है। बाबूजी राम राम। राम राम। राम राम बाबूजी। राम राम। राम राम बाबूजी। राम राम। सोराज ने कल किसे धमकाया था? इसे धमकाया बाबूजी? कल जो तुम्हारे साथ हुआ है, मुझे उसका बहुत दुख है। आज के बाद किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। कोई बात नहीं बाबूजी, आप हमें डांटते हैं तो आप हमें काम भी तो देते हैं। बाबूजी, कल जो मेरे साथ हुआ, मैं उस बात को लेकर कोई भी मुझे कोई शिकायत नहीं। हाँ मैं जी शिकायत। पता भाई तुझे क्या दिक्कत है? कहना मैं चाह रहा हूँ, हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंड लगे, हमें भी बुखार आवे है। तू साफ साफ बता तुझे क्या दिक्कत है? अजी छोटे मालिक जैसा हमारे साथ व्यवहार करे ना, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नहीं क्या कह रहा है ये? बाबूजी ये लोग ठीक कह रहे हैं। स्वराज बाबू रोज किसी ना किसी को मारते पीटते रहे। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाबूजी बताना तो मैं आज भी नहीं चाह रहा था, पर पानी सर से ऊपर चला गया, इसलिए मजबूरी में बताना पड़ रहा है आपको। तुम्हारे साथ मारपीट होती रही, तुम चुप रहे। बाबूजी हम करते तो क्या करते? मुनीम जी, रविंद्र दफ्तर में है, उसे बुलाओ। जरा भाई कमल बुला के ला जरा। बाबूजी हम ही वहाँ चले ना? नहीं, उसे यहीं आने दो। चलो चलो भाई काम करो तुम, चलो भाई प्यार से काम करो चलो। बाबूजी दफ्तर में कुर्सी पड़ी है, वहीं बैठ के बात करेंगे ना? नहीं, और क्या क्या होता है यहाँ? आप आज सब कुछ बताओ। बाबूजी मैं क्या बताऊँ? कौन है ये हरमेश? जी पिताजी। रविंदर, आज से बाद इन मजदूर की देखभाल तुम करोगे, इन्हें किसी तरह कोई परेशानी ना हो। इसके लिए बड़े भैया हैं तो सही। उसी के डर से ही तो बचाना है। जी मैं समझ गया। यहाँ पर हरमेश नाम का कोई व्यक्ति आता है, उसका ये पता लगा वो है कौन। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुनीम जी, स्वराज की सही खबर मुझे देना। जी। रविंदर मैं घर जा रहा हूँ और तुम यहीं रुकना। ठीक है पिताजी। मुनीम जी। जी। सतपाल धीरे वाला 3000 ईंट मांग रहा है।
दे देगा पैसे, बेचारा गरीब है। दे दो। चलो भाई करो काम। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर तक भी आ गया? और क्यों आया? गौरी मैं तेरे से मिलने आया हूँ। पर मुझे तुझसे नहीं मिलना, और तू जा यहाँ से, मेरे माँ बाबूजी आने वाले हैं। आने दो आज उन्हें, मैं उन्हीं से बात करूंगा। क्या बात करेगा? कि तू मुझे तंग करता है, मेरा रास्ता रोकता है और रविंदर को मारने की धमकी देता है। अगर अपनी खैरियत चाहता है ना तो सीधे रास्ते चला जा। गौरी तू मेरी बेइज्जती कर रही है और ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझे ही धमका रहा है और इज्जत की बात कर रहा है। गौरी मैं तुम्हें आखिरी बार बताना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तेरे मेरे बीच कोई आया ना, उसे जान से मार दूंगा। जा जा। अरे कैसे उदास सी हो रही है, क्या हो गया तेरे? आज वो घर आया था। कौन? वही। अरे वही कौन? महेश। इस महेश को तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा, पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? थोड़े दिनों की तो बात है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा चलो, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं। खड़े हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब तू खुश रहे ना तो बहुत ज्यादा सुंदर लगे। तू ऐसी खुश रह कर। पर पहले वादा करो, तुम रोज मुझसे ऐसे ही मिलने आओगे, और दूसरा वादा, तुम शादी के बाद मुझे ऐसे ही प्यार करोगे। हाँ वादा पक्का है, पर पहले शादी तो हो जाने दे। शादी होने में अब समय ही कहाँ है। क्यों? तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी आज मेरे घर आए थे। अच्छा? मुझे माँ ने बताया था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगने आए थे। बल्ले बल्ले। अरे बहन, ऐसे घूमने से कुछ ना होने का, कोई समाधान नहीं होने का तेरी समस्या का। जानू मैं। जाने तो फिर ऐसा घूम क्यों रही है? मेरी मर्जी। अरे बहन मेरे पास यहाँ को बैठ, यहाँ को बैठ। इतनी छोमो मत आवे, जब जीत जा जाएंगे उनसे बात कर लिए। कितनी देर बात कर ली उनसे मैंने, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती, एक बात नहीं सुनते मेरी। जब तेरी एक बात ना सुनते तो क्यों सुनाना चाहे है? और वैसे तू सुनाना क्या चाहे मुझे तो बता। तू सुन के क्या करेगा? सुन के क्या करूंगा? मैं तेरा भाई ना हूँ? अपने भाई से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। हो सके मैं तेरी समस्या का समाधान कर दूं। मैं जानू तू मेरी मदद कर सके, पर तेरे जीजा जी का हमारी गैल होना बहुत जरूरी है। वो तो हमारे साथ होंगे ही, इस बात की क्यों चिंता कर रही है? तो चिंता की तो बात ये धर्मवीर, वे अपने भाई से घना प्यार करें। मैं उन्हें समझाने की कई बार कोशिश कर चुकी, लेकिन नहीं सफल हो पाई। तू अपने समझाने का तरीका बदल, उनसे प्यार में बात करे कर, हमेशा छोमे मत रह कर। प्यार से उनकी समझ में ना आती। तू कहे तो मैं बात करके देखो जीजा से। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते। तू कब आया धर्मवीर? बस जीजा जी मैं तो दोपहर ही आया था, मैं पूछ रहा था बहन से भाई साहब कहाँ गए, तो बोले वो तो अभी निकले। और घर पे सब ठीक ठाक है? बस मौज हो रही है। आशा रोटी दे दे, बहुत जोर की भूख लग रही। इस टाइम खाना? अभी तो टाइम भी ना हुआ खाने का। अरे बहन क्यों मुंह बिगाड़ रही है? रोटी तो मांग रहे हैं, रोटी का भी कोई टाइम हो, जब भूख लगा जब बना कर दे देकर पहुंच दे तो रोटी। और वैसे तो मुझे भी लगन ही लगी भूख। हाँ, जैसे तू तो रोज काम करके आवा है ना बहुत सारा, मैं सब जानू। बहन छोटी सी बात को तो इतनी बढ़ाता है, झगड़ा ना हो तो हो जाए। भाई साहब रोटी तो मांग रहे थे। तू ना जानता धर्मवीर, ये मुझे रोज इसी ढाल तंग करें। के कही मैं तुझे रोज तंग करूं? हाँ और के, सुधे मुंह बात ही नहीं करते, टाइम बे टाइम खाना और 10 ड्रामे। कभी मौका दिया था ना, जब बात करूं जब भी फेस टू फेस हुई पावे। फालतू की बकवास मत ना करो, ना फिर लड़ाई हो जाएगी बहुत बुरी ढाल। एक बात नहीं मानना और 10 सारी रिक्वायरमेंट, हर टाइम इनके ऑर्डर चलते रहे हैं यहाँ। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। खुशी छीन ली तूने मेरी, मेरे दिल को दुखाया है। ये
ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते।